एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। ये दावत व्लॉग है। हमने जहाँ मेलबर्न में स्टे किया हुआ था, हम लोग जहाँ ईद पर आए थे, तो वहीं पर दावत भी थी, हमारी भी थी और साथ में कुछ और लोगों की भी थी। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ दावत व्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये सुंदर है जिसके घर दावत थी, वो यहाँ पर इन्फ्यूज़ ड्रिंक बना रही है और ये एप्पल जूस एंड कुछ फ्रूट्स डाल के इसने बनाई थी और ये बहुत मज़े की थी। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर ड्रिंक बन गई थी। उसके बाद यहाँ पर बनने लगा था मीठा, और मीठे में बनाई थी सुंदर ज़रदा बना रही थी। और क्विक भी होता है और मज़े का भी होता है, सब शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर इसने पानी ले लिया था और उसके अंदर डाली है इलायची एंड कुछ लौंग डाली थी, और उसके बाद साथ ही डाल दिया था इसके अंदर ज़रदा रंग, बहुत प्यार से इसका कलर निकला था। और इसके बाद डाल दिए थे चावल, और चावलों को बस बॉईल करना है अच्छी तरह से, मतलब फुली जब वो बॉइल्ड हो जाएंगे उनको उसके बाद स्ट्रेन कर लेना है। और स्ट्रेन करने के बाद उनको साइड पे कर देना है। और अब हम लोग बनाएंगे शीरा। इसमें सबसे पहले हमने ऑयल डालकर सुंदस ने उसके अंदर डाल दिए थे नट्स। आप अपनी मर्ज़ी के जो कोई भी नट्स ले सकते हैं जो आप चाहते हैं। और उसके बाद उनको निकाल लिया था और हमें शीरा डालकर सेम क्वांटिटी में पानी एंड चीनी डालकर शीरा बना लिया था। और उसके अंदर डाल दिए थे चावल और साथ ही डाल दिए थे नट्स। और जो नट्स का घी था ना, जो वो देसी घी में फ्राई किया था, वो एंड में इसके ऊपर डालेंगे हम लोग। और यहाँ पर वो साइड पे वो घी पड़ा हुआ है जो नट्स वाला था। और अब सारे इसने चावल निकाल लिए थे और बाद में इसके ऊपर डाल दिया था जो नट्स वाला ऑयल था वो। एंड यहाँ पर एक डिश कंप्लीट हो गई थी जो था ज़रदा मीठे के लिए। ज़रदे के बाद अब यहाँ पर बन रही है चिकन कढ़ाई। और इसके लिए सबसे पहले सुंदस ने चिकन को फ्राई कर लिया था, और उसके बाद जो 3G पेस्ट होता है, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट था, वो बना कर इसके अंदर डाल दिया था। और साथ ही डाल दिए थे मसाले, जो भी रेगुलर मसाले होते हैं वही डाले थे, रेड चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर एंड सॉल्ट वगैरह। और फिर उसके बाद यहाँ पर उसने वो कैन टमाटोज़ यूज़ कर दिया, तो उसने वो एक कैन डाल दिया था पूरा टमाटोज़ का। और मुझे भी ये काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि एक तो क्विक बन गया था इसके साथ, और ये था कि थोड़ी थिक सी ग्रेवी भी बनी थी कैन टमाटोज़ डालने से, तो काफ़ी अच्छा कलर भी आ गया था। और साथ ही डाल दिया था उसने यहाँ पर योगर्ट, थोड़ा सा फ्राई करके उसको, और फिर इसको किया अच्छे से मिक्स। अच्छे से योगर्ट को चिकन के साथ मिक्स करके इसको कवर कर दिया था और गलने के लिए रख दिया था। फिर जब चिकन का एंड योगर्ट का पानी ड्राई हो गया तो फिर हमने इसको डिश आउट कर लिया था, गार्निश कर दिया गया था ग्रीन चिलीज़ के साथ। अगर आप चाहें तो आप भी इस तरह ट्राई कर सकते हैं, लाइक चॉप टमाटोज़ के साथ। इस तरह काफ़ी क्विक बन गई थी चिकन कढ़ाई। वैसे तो चिकन कढ़ाई बहुत जल्दी बन जाती है, बट इस तरह कुछ ज़्यादा ही जल्दी बन गई थी और बहुत मज़े की बनी थी। सुंदस का जो भी खाना होता है वो वैसे ही बहुत मज़े का खाना बनाती है। तो इस तरह सा वीडियो बनाने से मुझे भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता लगी थी। और साथ ही यहाँ पर हो गई थी टेबल सेट, बट इस पे अभी ग्लासेस रखने थे और यहाँ पर सफाइयाँ चल रही थी और प्लेट्स वगैरह हमने दूसरी टेबल पे सेट कर दी थी। और यहाँ पर सारी सर्विंग डिशेस सेट कर दी थी, पहले ही सेट कर दी थी ताकि बाद में मुश्किल ना हो कि किसमें कौन सी चीज़ जानी है। यहाँ पर बन रही थी थर्ड डिश, और ये थी पास्ता, वाइट सॉस पास्ता। और साथ में यहाँ पर बन रही थी दाल। आधी चीज़ें वैसे इसने रात को प्रिपेयर कर ली थी, तो हाफ़ टन करके रख ली थी। तो ये दाल इसने रात को ही बॉईल कर ली थी, मिक्स दाल थी ये। और अब इसने इसके अंदर प्याज डाला था, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, और साथ ही डाल दी थी इसके अंदर ये मिक्स दाल। और ये दाल इतनी मज़े की बनी थी ना। दावत में कुछ इस तरह की वेजिटेरियन डिशेस भी होनी चाहिए, ताकि जो लोग मीट नहीं खाते वो इस तरह की दाल या सब्ज़ी वगैरह खा सकें। तो हमारे फ्रेंड्स सर्कल में एक लड़की है अलीना, तो वो लाइक मीट वगैरह नहीं खाती, चिकन वगैरह नहीं खाती, तो ये स्पेशल दाल उसके लिए बन रही थी। बट बाद में ये सबको बहुत पसंद आई थी और ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, जबकि बनी सिर्फ अलीना के लिए थी, लेकिन खाई सबने थी। तो अब यहाँ पर पास्ता बॉईल हो गया था और उसके बाद अब बन रही थी यहाँ पर पास्ता की सॉस, वाइट सॉस। और ये तो अब काफ़ी लोगों को इसकी रेसिपी याद भी हो गई होगी, लाइक ये बहुत ईजी है बनाना वाइट सॉस।
आपने बस इक्वल क्वांटिटीज़ में लेना है बटर एंड फ्लावर, और अगर 1 टेबलस्पून बटर है तो 1 टेबलस्पून ही फ्लावर जाएगा उसके अंदर, और उसको अच्छे से आपने सौते कर लेना है। और फिर उसके अंदर अगर 1 टेबलस्पून फ्लावर एंड 1 टेबलस्पून बटर लिया है तो उसमें 1 कप मिल्क जाएगा। वैसे कुछ लोग अपने अंदाजे से भी कर लेते हैं, बट मैं इस तरह बनाती हूँ। तो उसके अंदर मिल्क डाल के फिर आपको जितनी उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है उस लिहाज से आपने फिर मिल्क डालना है। अगर आपको थिक चाहिए तो आप थोड़ा कम मिल्क डालेंगे, और अगर आपको अपनी सॉस रहनी चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा मिल्क भी डाल सकते हैं उसके अंदर। लाइक 1 कप डाल रहे हैं तो आप 2 कप्स भी डाल सकते हैं, या 1.5 कप भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये इसके अंदर डाल दिए थे सारे स्पाइसेस एंड चीज़। आप विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी और हेल्दी चाहिए तो। और साथ ही इसके अंदर ये सुंदस ने ना एक रात पहले ही चिकन को सारा मैरिनेट करके फ्राई कर लिया था, वो डाल दिया था, और साथ ही डाल दिया था इसके अंदर पास्ता। आप वैसे यहाँ पर किसी भी टाइप का पास्ता शेप यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन यहाँ पर सुंदस ने यूज़ किया था फरफाले पास्ता, और इसको बो टाई भी बोलते हैं। और बाद में इसको सुंदस ने बेकिंग डिश में निकाल के उसके बाद चीज़ डाल दी थी, और अब इसको हम लोग करेंगे बेक जब तक इसके ऊपर की सारी चीज़ मेल्ट ना हो जाए तब तक। अब यहाँ पर साथ में सब नए कपड़े वगैरह भी पहन लिए थे क्योंकि दावत थी और शाम हो गई थी ऑलमोस्ट। और साथ में ये जो गोला कबाब है, ये जो सुंदस फ्राई कर रही है, ये भी इसने लग 2 दिन पहले ही बना लिए थे। ये इसने फर्स्ट टाइम में बनाए थे, बट बहुत मज़े के थे। यहाँ पे अब मैं भी रेडी हो गई थी, और दावत वैसे मेरी यही थी, कहीं जाना तो नहीं था। ऊपर जाके रेडी होके बस मैं नीचे आ गई थी, और अब आहिस्ता आहिस्ता सारे गेस्ट वगैरह भी आ रहे थे, और मैं आपको सबकी आउटफिट्स दिखा रही हूँ। यहाँ हम सब ने कोइंसिडेंटली गरारा पहना हुआ था। अब पता नहीं है गरारा है या शरारा है, बट आई गेस ये गरारा ही है, जो जिसके नीचे चुनटें होती हैं ना, वो वाला। और साथ में ये सुंदस फ्राई करी थी सब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, और ये इसने पोटैटो क्रोकेट्स भी बनाए थे, और साथ साथ ये फ्राई हो रहे थे। फिर यहाँ पर ग्लासेस वगैरह भी रख दिए थे, और यहाँ पर जो पास्ता था वो भी बेक हो चुका था, उसके ऊपर ऑलिव्स लगाए थे फॉर गार्निशिंग। अभी वैसे यहाँ पर सब जो बीवियाँ थी वो आई हुई थी, और जितने भी हस्बैंड्स वगैरह थे सबके, वो सब गए हुए थे आज क्रिकेट खेलने के लिए, तो इसलिए उन्होंने लेट आना था। तो हमने बाद में खाना बाद में ही लगाया था। अभी बस ये चीज़ें फ्राई वगैरह कर रहे थे, और अभी इसमें पोटैटो क्रोकेट्स और ये गोला कबाब फ्राई हो गए थे, और ढाका चिकन भी फ्राई हो गया था। और ये है मेरा ड्रेस, ये मेरे ससुराल की तरफ से मुझे मिला था। ये एथनिक का ड्रेस है, और यहाँ मैं आपको 12 भी करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे अब बारी आ गई है बिरयानी की, और बिरयानी के लिए जो चावल है वो बॉईल कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद में हमने लगा दी थी लेयर्स, हमने तो नहीं खैर, लेकिन सुंदस ने लगा दी थी यहाँ पर लेयर्स। और ये हाफ टन एक दिन पहले इसका बिरयानी का मसाला बनाकर इसने रख दिया था, और बस अब यहाँ पर लेयर्स लगा रही हैं। एंड ये तो आई गेस सब लोग ही करते होंगे कि जो भी कोई दावत करता है तो जैसी थोड़ी देर होती है, मेहमान आते हैं तो उसके बाद ही दाल चावलों को दम वगैरह लग रहा होता है, या फिर मेहमानों के आने से थोड़ी देर पहले बस होता है कि चावलों को दम लगाते हैं, क्योंकि वो गरम गरम ही सही रहते हैं, और बाद में अगर इनको रीहीट करें तो वो ठीक नहीं रहता है। लेयर्स लगी थी बिरयानी की, और अब इसके ऊपर डाल दिया है फूड कलर। कुछ लोग वैसे सिर्फ येलो कलर फूड कलर यूज़ करते हैं, कुछ रेड मिक्स करके यूज़ करते हैं, और कुछ खाली ऑरेंज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बस येलो यूज़ किया था, और साथ में ऊपर डाल दिया था ये सॉक किए हुए थे सुबह से इमली एंड आलू बहारे को, वो डाल दिया था ऊपर, और साथ में डाल दिया था यहाँ पर फ्राइड अनियंस। ये वैसे स्टोर बॉट फ्राइड अनियंस ही थे, तो वो डाल दिए थे, और साथ में डाल दिया था यहाँ पर देसी घी से भी बिरयानी में अगर आप लोग डालते हैं तो बहुत प्यारी सी एक खुशबू आती है। और दे दिया था यहाँ पर बिरयानी को दम। साथ में यहाँ पर जो जर्दा बनाया था, सबसे पहले जो सुबह जर्दा बनाया था उसके ऊपर अब यहाँ पर डाल रहे हैं चमचम, और यहाँ पर सब कुछ माशाल्लाह से रेडी हो गया था, और सबके हस्बैंड्स वगैरह भी आ गए थे, और बस खाने का टाइम था। यहाँ पर था रशियन सैलड, जर्दा, बूंदी का रायता, पास्ता, ढाका चिकन एंड गोला कबाब, पोटैटो क्रोकेट्स, और बिरयानी थी, और जो ड्रिंक बनाई थी सुबह वो थी, एंड साथ में थी दाल। सो
बहुत मज़ा आया था, सब खाना बहुत मज़े का था एंड चिकन फ्राई भी थी, वो मैं भूल के बताना। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो, बहुत नहीं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।